क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3। आज हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के जनरल रूल पढ़ेंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, लेक्चर 2, 3 एंड 4 में हम क्या करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि sp3 क्या है, sp2 क्या है और sp क्या है। सबसे पहले हमने वीबीटी पढ़ा, मैंने आपको पहले बता दिया ना, जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो वो एक थ्योरी को बुनियाद बनाकर अपनी थ्योरी पेश करते हैं। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, वीबीटी थ्योरी पढ़ा। वीबीटी से पहले क्या पढ़ा, विस्पर थ्योरी। देखो विस्पर थ्योरी के बाद डायरेक्ट वीबीटी आ गया। अब वीबीटी के बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। अब देखना किस तरह, जब हमारे पास विस्पर थ्योरी में खामी आ गई ना, विस्पर थ्योरी में क्या आ गई, खामी आ गई। विस्पर थ्योरी में हमारे पास क्या आ गई, कुछ ड्रॉबैक्स आ गया। विस्पर थ्योरी में जब ड्रॉबैक्स हमारे पास आ गया ना, तो विस्पर थ्योरी की ड्रॉबैक खामी को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, वीबीटी आ गया। अब वीबीटी में कुछ खामी आ गया, जो कुछ चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो वीबीटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। वीबीटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हमारे पास सबसे पहले वीबीटी की खामी क्या थी, वो किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। देखो सिंपल, नंबर 1 हमारे पास क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, ये 3 किस्म के बिहेवियर है। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एमओटी में पढ़ेंगे। एमओटी भी एक अलग थ्योरी है, सही है। तो देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये समझाती है कि जो ऑक्सीजन है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड की शक्ल में मौजूद है। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड शक्ल में मौजूद है। कम तो आपने याद रखना है, पहला क्या है कि हमारे पास वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो इस चीज को मतलब ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। दूसरा क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तीसरा हमारे पास क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द रेजोनेंस। ये हमारे पास रेजोनेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता था, तो ये इसकी खामी थी। अब इन खामियों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है हमारे पास, क्या गया, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, देखो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल क्या है, देखो सिंपल अल्फाज में इसको आपने क्या समझना है कि ये क्या है, मिक्सिंग। सिंपल क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें हमारे पास सिंपल क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते हैं। ऑर्बिटल को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मतलब किस तरह, देखो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से मतलब क्या है, देखो हम क्या है, मुख्तलिफ किस्म के, डिफरेंट किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो हमारे पास, देखो मैंने आपको बता दिया, हमारे पास ऑर्बिटल ये क्या है, हमारे पास एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेप वाले, डिफरेंट साइज वाले, डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, सेम सेट ऑफ इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिंपल आपने याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, मतलब सिंपल हमारे पास ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम आपस में मिक्स करते हैं जिसकी एनर्जी, शेप, साइज, मतलब सारा बिहेवियर क्या हो, डिफरेंट हो। जब हम आपस में मिक्स करते हैं उस एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो उससे हम क्या बनाते हैं, एक जैसे एनर्जी, शेप क्या है, उसी तरह इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, उसी तरह हमारे पास क्या है, एक p ऑर्बिटल है। क्या है, p ऑर्बिटल। हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है, p ऑर्बिटल। इन दोनों का शेप भी मुख्तलिफ, साइज भी मुख्तलिफ, एनर्जी भी मुख्तलिफ, सब कुछ बिहेवियर मुख्तलिफ। जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे, तो मिक्सिंग के नतीजे में हम इन दोनों से क्या है, ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी एनर्जी, शेप, सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। मतलब हम इससे क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएंगे। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक जैसे ऑर्बिटल बनाएंगे। सही है, तो समझ आ गया ऑर्बिटल क्या है, सिंपल डिफरेंट एनर्जी वाले, डिफरेंट हमारे पास क्या है, शेप वाले ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करना, उससे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाना। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास क्या है, जब हम मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करते हैं, जब उससे एक नए सेम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं,
हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। देखो सिंपल, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स पढ़ते हैं। देखो रूल्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप आपस में मिलाओगे उतने ही आपके साथ क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो सिंपल, अब हमारे पास क्या है? देखो सिंपल, अगर मैं क्या कर दूं? दो ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दूं। कितने ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दूं? दो ऑर्बिटल। अगर मैं दो ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करूंगा तो रिजल्ट में मेरे पास देखो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो समझ आ गया कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो हाइब्रिड का मतलब क्या है? सेम ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, सेम शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल। तो अगर आप जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाओगे उतने ही आपके साथ क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेट्स सपोज अगर आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिला लिए तो रिजल्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4 ही आपके साथ क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सही है, समझ आ गया यानी? देखो सिंपल, अगर आपने क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या है? एक लड्डू। सही है, ये हमारे पास क्या है? कुछ भी समझो, लड्डू सही है, गोल होता है मगर यहाँ पर इसका शेप डिफरेंट है। सही है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये दूसरा। अगर मैं दो लड्डू को आपस में मिक्स करूंगा ना तो उससे मेरे पास क्या है? लेट सपोज ये मेरे पास एक क्या है? एक बहुत बड़ा है। सही है, और ये क्या है? छोटा लड्डू। सही है, इन दोनों को आपस में मैंने मिक्स कर लिया। इसको मैं क्या नाम दूंगा? एटॉमिक लड्डू। मतलब ऐसे लड्डू जिसकी शेप, एनर्जी सब कुछ डिफरेंट है। अब जो बंदा इस बड़े को कहेगा उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। जो उस छोटे को कहेगा उसको कम एनर्जी मिलेगी, उसका पेट कम भरेगा। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे ना तो उससे क्या है? दो सेम शेप वाले क्या बनेंगे? लड्डू बनेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सही है, लड्डू वाला समझ आ गया? तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी इसी तरह लड्डू की तरह होते हैं। दो, अगर आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाओगे तो आपके साथ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, सेम शेप एनर्जी वाले इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे। बस सिंपल यही कंसेप्ट है। अब हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सेम एनर्जी एंड शेप। देखो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसका शेप और एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। देखो हमने दो लड्डू को आपस में मिला लिया, इस लड्डू का शेप डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट, इसका शेप डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट। मगर जब इसको आपस में मैंने मिक्स कर दिया तो वापस क्या बना दिया? दो एक जैसे शेप और एनर्जी वाले लड्डू बना लिए। सही। अब हमारे पास क्या है? कंबाइनिंग एटलीस्ट टू नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देखना है ना तो आपने कम से कम कितने ऑर्बिटल उठाने हैं? दो। और वो दो ऑर्बिटल क्या होंगे? नॉन इक्विवेलेंट होंगे। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जिसकी एनर्जी एक जैसी नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल उठा लिया, अब इसको किसके साथ मिक्स करूँ? इसको मैं मिक्स कर सकता हूँ किसी के साथ या नहीं कर सकता हूँ। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, तो ये अगर इसको मैं मिक्स करना चाहता हूँ दूसरे में तो मेरे साथ कम से कम एक और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? होना चाहिए ताकि मैं इसके साथ मिक्स कर दूं। तो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस याद रखना, ये एक ऑर्बिटल पर, आइसोलेटेड ऑर्बिटल पर एप्लीकेबल नहीं है। कम से कम आपके साथ दो नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का होना क्या है? लास्ट। एक ऑर्बिटल है ना तो आप उसको किस चीज से मिलाओगे? दूसरे से। तो जब दूसरा होगा तब मिलाओगे, जब दूसरा नहीं होगा तब नहीं मिला सकता है। तो कम से कम आपके साथ दो एटलीस्ट नॉन इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। देखो HOC का मतलब क्या है? हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नॉट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। याद रखना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल प्योर नहीं होते। सही है। अब देखना हमारे पास क्वेश्चन 5 पॉइंट हमारे पास क्या है? शेप ऑफ एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास देखो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है या नहीं? सॉरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं, ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम आपस में मिला लें, डिफरेंट शेप वाले, डिफरेंट एनर्जी वाले। जब मैंने इन दोनों को आपस में मिला लिया, जब मेरे पास दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ ना, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस शेप और एनर्जी में एक जैसे है या नहीं। इसका शेप अलग, उसका शेप अलग। तो आपने याद रखना है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या है? जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो जो ज्योमेट्रीज है हमारे पास उसी तरह एक्सप्लेन करती है जिस तरह हमारे पास विस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है।
इसके बाद कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट यूज फॉर आइसोलेटेड एटम। वही हमारे पास पॉइंट आ गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है वो एक एटम पर, आइसोलेटेड एटम पर एप्लीकेबल नहीं है। कम से कम कितनी ऑर्बिटल होनी चाहिए, फिर बाकी आप जितनी मिक्स, बस दो कम से कम होने से, फिर आप जितने मिला सकते हो। सही है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। ये तो आपको पता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा क्या बॉन्ड बनाते हैं, सबसे स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। देखो जो हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं आपसे पूछूं वीबीटी ने हमें बता दिया ना कि याद रखना जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। आप लोग सोचो, मैं थोड़ा सा, जो लोग आए थे वो सोचे। सही, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि वीबीटी में हमने पढ़ा था ना कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यस, मेनास बोल रहा है, यस उसको पता है। कुछ एनीवन, देखो, हाँ हिम्मत, आप उस दिन आए थे या नहीं? अच्छा नहीं, आप लोग भी नहीं आए थे ना? अच्छा, याद नहीं आ रहा है? अच्छा याद नहीं। अब देखना, वीबीटी में हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब हमारे पास क्या है, पार्शियली फिल्ड। क्या है, पार्शियली फील्ड का मतलब क्या है, आसान अल्फाज में मैं लिखता हूँ हाफ फील्ड। क्या है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो मैंने कहा कि वीबीटी ने हमें क्या बताया, वीबीटी ने हमें ये बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे। मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद आ गया या नहीं? आप तो नहीं थे ना, आप नहीं थे। समझ आ गया कि वीबीटी ने बताया था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, उसके नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फुली फील्ड हमारे पास और एम्प्टी ऑर्बिटल हमारे पास वीबीटी के मुताबिक खाली ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताता है कि हाफ फील्ड, आधे फील्ड, फुली फील्ड हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल तमाम हमारे पास मिक्स होते हैं और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अलग कंसेप्ट है, वीबीटी का अलग। वीबीटी ने सिर्फ हमारे पास हाफ फील्ड के बारे में बताया था कि ये बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, मगर हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल सारे के सारे बॉन्ड में क्या है, हिस्सा लेते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कार्बन का एग्जांपल से। अब हमारे पास क्या है, कैन बी यूज फॉर सिग्मा बॉन्ड। देखो याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जब हम sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो सी इसमें सिर्फ हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब हमारे पास क्या, मैंने कहा कि फुली फील्ड, हाफ फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। अब देखना हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। देखो 1s2 2s2 फिर क्या है 2p2, फिर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। देखो 2 + 2 + 2 क्या बने, 6। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल भी क्या है, 6। सिंपल। अब देखना मैं एटॉमिक ऑर्बिटल लिखता हूं, देखो 1s2 2s2, फिर में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। सही है, 2px 2py और क्या है 2pz। देखो हमारे पास क्या है, p में एक ऑर्बिटल आएगा और y में एक ऑर्बिटल आएगा, z में तो कोई ऑर्बिटल है नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं, ये जो कार्बन का ये वाला स्टेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ऐसा स्टेट है जिसकी हमारे पास क्या है, लो एनर्जी होता है। मतलब क्या है, लोअर एनर्जी वाला स्टेट। सिंपल क्या है, लोअर एनर्जी वाला हमारे पास क्या है, स्टेट है, लोअर एनर्जी वाला स्टेट है। अब देखना लोअर एनर्जी वाला स्टेट, अगर मैं इसको क्या बना दूं, एक्साइटेड बना दूं। क्या बना दूं, एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ऐसा स्टेट जिसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। खुशी वाला स्टेट नहीं, ज्यादा एनर्जी वाला स्टेट। सही है। अब देखना 1s2 2s। अब देखो एक्साइटेड स्टेट जब आप बनाओगे ना, तो ये जो 2s है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होगा, 2pz में शिफ्ट होगा। तो s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंपल। इसी तरह 2px 2py 2pz, तो सब में हमारे पास क्या है, एक एक हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल,
2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं एक्साइट करूंगा, एक्साइट का मतलब क्या, मैं बहुत ज्यादा एनर्जी दूंगा, इस s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, कहां पर शिफ्ट करूंगा? z में शिफ्ट करूंगा। x और y में तो पहले से मौजूद है, देखो तो x में भी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, y में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, z में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और s में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखना हमारे पास, मैंने आपको क्या कह दिया, देखो जो y है, जो 2pz है, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? एम्प्टी ऑर्बिटल। ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। और हमारे पास क्या है? 2s2। ये हमारे पास देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ये जो 2s2 है ये हमारे पास तो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब ये क्या है हमारे पास? फुली फिल्ड है। ये हमारे पास क्या है? फुली फिल्ड। जबकि हमारे पास px और py ये दो ऑर्बिटल हमारे पास क्या है? हाफ फिल्ड। ये हमारे पास क्या है? हाफ फिल्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। किस तरह 4 बॉन्ड बनाता है? दूसरा कार्बन आएगा, देखो यहाँ पर, ये हमारे पास s वाला और ये 3, देखो हमारे पास ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, तो टोटल हाफ फील्ड कितने बने? 4। दरअसल में अगर आप कार्बन को देखोगे ना, 2pz हमारे पास कौन सा है? एम्प्टी, और 2s2 हमारे पास क्या है? फुली फील्ड। 2px और 2py हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड। तो देखो फुली हाफ फील्ड, फुली फील्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल, सारे के सारे बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे। तो ये सारे के सारे बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे। तो इसी वजह से ये 4 ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो कार्बन क्या बन जाएगा? टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या बन जाएगा? टेट्रा का मतलब क्या है? 4, वेलेंट का मतलब क्या है? बॉन्ड, मतलब क्या बनाना? वैलेंसी। 4 बॉन्ड ये बनाता है। मगर अगर हम वीबीटी के मुताबिक चले, किसके मुताबिक चले? वीबीटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं वीबीटी के मुताबिक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? यस, सोच लो कार्बन के इस ग्राउंड स्टेट को देखो। वीबीटी के मुताबिक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? यस तैयबा, आमना, जाकिरा, हिम्मत, आप तो आज मौजूद हो ना? एक्सीलेंट। देखो हमारे पास क्या है? वीबीटी के मुताबिक क्या है? ओनली पार्शियली फील्ड हमारे पास बॉन्ड बनाएगा। देखो पार्शियली फील्ड कौन सा है? 2px, हाफ फील्ड। ये आधा फील्ड है और ये हमारे पास क्या है? आधा फील्ड। एम्प्टी फील्ड, एम्प्टी हमारे पास, और फुली फील्ड वो हमारे पास बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। जो आधे फील्ड होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसमें एक है कि इसका मतलब क्या है? ये आधे फील्ड है। सिर्फ 2px और 2py बॉन्ड में हिस्सा लेगा तो वीबीटी के मुताबिक कार्बन क्या बन जाएगा? बाईवेलेंट। क्या बन जाएगा? बाईवेलेंट का मतलब क्या है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। मगर अगर आप दरअसल में सोचोगे तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो इसी वजह से ये भी वीबीटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये कार्बन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। मतलब कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट। मगर वीबीटी के मुताबिक कार्बन बेचारा क्या है? बाईवेलेंट। मगर वो बाईवेलेंट नहीं है, टेट्रावेलेंट। तो यहाँ तक लेक्चर एंड हो गया।